हेलो एवरीवन। कॉम्प्लीमेंट्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कॉम्प्लीमेंट्स क्या है ना, और बहुत डीपली हमने चीजों को समझा था। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े ही क्यों हैं, दैट मींस व्हाई वी हैव स्टडीड कॉम्प्लीमेंट्स और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, वो हम लोग अब आज के लेक्चर में समझेंगे। तो उसको करने से पहले मैं एक दो बेसिक बेसिक बातें पहले आपके साथ और कर लेता हूँ। मैं शायद लास्ट लेक्चर में आपके साथ बेस 2 की कहानी करना भूल गया था। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहीं से सारा कुछ पकड़ लोगे, क्योंकि मैंने जो समरी में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि बेस आर अगर आपके पास है तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे बेस 12 में अगर आप काम कर रहे हो तो बेस 12 में 11 कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान होगा। तो हम करेंगे क्या भाई, 11 11 11 लिखते चले जाएंगे, उसी में से अपने नंबर को घटा लेंगे, है ना। सब बातें मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में करी थी। तो वही कहानियां होंगी, है ना। जैसे सपोज कर लो अगर हमारे पास बेस 2 है, ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव बेस 2। ओके, बेस 2 के मैं इतना ज्यादा मैं कंसंट्रेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पूरा कंप्यूटर ये सब बाइनरी पे बेस्ड है ना, तो बाइनरी बेस या बेस 2 आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बेस 2 में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक होगा जी टूस कॉम्प्लीमेंट और एक होगा जी वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है। बेस 2 चल रहा है तो सारे वन 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 में से नंबर को घटा देना, बहुत आराम से हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और फिर लास्ट प्लेस पे आप वन ऐड कर दोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रेडी हो जाएगा। एक बार जरा करना। जैसे सपोज कर लो मैं ये नंबर लेता हूँ, ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूंगा जी, अब सारे वन में से, है ना, सारे वन में से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मतलब ये देखो, पॉइंट से पहले 4 डिजिट है तो 4 वन लिखना, उसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 वन लिखना, और फिर क्या करना, इस नंबर को घटा देना, मतलब 1011.101 घटाओ भाई। वन में से वन गया जीरो, वन में से जीरो गया वन, फिर जीरो, फिर जीरो जीरो वन और जीरो। अब आप ध्यान से देखो, आपने जो अपने कॉलेज में पढ़ा होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीधा आपको शॉर्टकट सिखाया जाता था, वन का जीरो कर दो, जीरो का वन कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये प्रूफ अब आपको आज मिला होगा कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। ये देखो भाई, ये हमारे पास बाइनरी नंबर था, इसमें मैंने वन का जीरो, जीरो का वन बनाऊंगा तो यही बन के आएगा कि नहीं। ओके, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कर क्या रहे हैं, सारे वन में से नंबर को घटा रहे हैं। वही कहानी है जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, सारे वन में से ही क्यों घटा रहे हैं, ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बता चुका हूँ। बट स्टिल अगर किसी के दिमाग में डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं क्या कहूंगा, भी देखो अभी पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, या बिट्स जो भी आप बोलो, बाइनरी तो बिट्स बोल सकते हो। हाँ जी, तो क्या कहेंगे भाई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा भाई। टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब वही आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा ना, बेस 2 में टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब बेस आर में आर्स कॉम्प्लीमेंट की कहानी कर रहे हैं, तो आर पावर एन, तो आर क्या है, बेस 2 है, तो 2 पावर एन कितने डिजिट बिट्स हैं, 4 बिट्स है, तो 2 पावर 4 माइनस दिस नंबर, दिस विल बी आवर टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा जी, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या कहेंगे जी, 2 पावर 4 माइनस 1011.101, मतलब वही बात है, आर पावर एन माइनस एन दैट नंबर, माइनस आर पावर माइनस एन, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है भाई, कितनी बिट्स है, 3 बिट्स है, तो 2 पावर माइनस 3, है ना। फिर वही बात कहानी करूंगा भाई, बेस 2 है तो बेस पावर एक्स इज 1 फॉलोड बाय एक्स जीरोस इन दैट बेस, तो हम लोग 2 पावर 4 को क्या लिखेंगे जी, 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस इन बाइनरी। उसके बाद अगला हमारे पास ये बाइनरी नंबर है 1011.101, बेस 2 में ही है ये। और -2 पावर -3 को क्या लिखोगे जी, 0.001 इन बेस 2। फिर वही बात मैं करूंगा जी, इसमें से पहले इसको घटा लो, तो एक के बाद 4 जीरोस थी, उसमें से आप 0.001 को घटाओ, तो ऊपर क्या लिखोगे जी, 0.000, है ना। हाँ जी, तो घटाना भाई क्या बन के आएगा, तो जीरो में से वन में जाता है, एक उधार मांगोगे तो -1, तो क्या बन के जाएगा जी, 2, क्योंकि बेस 2 चल रहा था, तो 2 माइनस 1 इज 1। फिर वही बात, -1 में से जीरो नहीं जाता, एक उधार मांगोगे, यहाँ बनेगा -1, और क्या बन के गया होगा वहां पे 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 डॉट डॉट डॉट, आप अब अच्छे से पकड़ गए होगे। तो सारे वन ये बन चुके हैं, बस वही काम मैंने यहाँ पे करके दिखाया, सारे वन में से नंबर को घटाया है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली अब आपको समझ में आ गया होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट में वन का जीरो जीरो का वन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली डायरेक्टली सारे वन में से ही नंबर को घटा रहे हैं। ठीक है, एक आधा और एग्जांपल देखना तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसको पहले नोट डाउन कर लो भाई, कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। एक स्लाइड में और लेता हूँ, यहाँ पे आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लो मैं आपको ये बोल दूं, अच्छा टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे रहेगा, सॉरी फॉर दैट। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे को क्या करना है भाई, आखिरी में जाकर के वन ऐड कर देना, बिल्कुल लास्ट प्लेस पे। तो लास्ट प्लेस कौन सी है भाई, ये है जी लास्ट प्लेस, इस पे आप वन ऐड कर दो, आपका काम खत्म। तो 0100.011, दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपको समझ में आया होगा
1 का 0 0 का 1 बना करके आपको क्या कहा जाता था, 1 का 0 0 का 1 बना और आखिरी में 1 ऐड कर दो। वही कहानी मैंने अब आपको करके दिखाई है और एक्चुअल रीजन अब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों आ रहा है ना। और वैसे ही आपके लिए होमवर्क है ना, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, आप ये काम खुद करके देखना, 2 पावर 4 में से इसको घटा के देखना, यही बन के आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। कॉमन सेंस की बात है भाई, आना ही यही था क्योंकि ये चीज आपने घटा रखी है। एक बात बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो, ये एक्स्ट्रा है भाई, है ना, एक अलग कलर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये चीज आपने सब्ट्रैक्ट की हुई है वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। जब टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा तो आप इस चीज को वापस से ऐड कर दो ना, तो जैसे आप इस चीज को ऐड करोगे तो ये किस्म से सब्ट्रैक्ट हुआ था, फिर ऐड भी हो गया, तो फाइनली घुमा फिरा करके यही बन के आएगा। तो ये तो है जी टूस कॉम्प्लीमेंट। अरे थोड़ा सा सोचो, कॉमन सेंस है, सारा कुछ अपने आप से समझ में आएगा। सारा कुछ मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, थोड़ा बहुत खुद से भी करने की कोशिश करो, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। इसमें कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी और बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं बेटे, है ना, डेड इजी बातें, सब आप अच्छे से पकड़ जाओगे। कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। प्लीज ये होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, कोई टफ काम नहीं है। 2 पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस में से आप क्या घटाओगे जी, 1011.101। देखो भाई, पॉइंट ट्रिपल जीरो लगाओगे, जीरो में से 1 नहीं जाता, एक उधार मांगोगे या -1 बनेगा, तो 2 में से 1 गया 1 एंड सो ऑन। प्लीज बाकी आप कोशिश करो अपने आप करने की, यही बन के आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और कारण भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों बन के आएगा एंड सो ऑन। तो क्योंकि पहले घटाया था, फिर वो बढ़ा दो, बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलो ठीक है, करके देख लेना आप अपने आप। ओके, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो एक नंबर हम लोग और ले रहे थे, 101111.1001। ठीक है जी, हमने ये नंबर ले लिया। आज ये है जी बाइनरी नंबर। अब मैं आपको कहता हूँ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ और टूस कॉम्प्लीमेंट बताओ। शॉर्टकट आपको पता ही है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए आप 1 का 0 0 का 1 बनाते हो, लेकिन जो मैंने एक्चुअल डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे भी, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 1, उसके बाद फिर 4 1 और लगाओ और इसमें से घटाओ जी, 1 0 1 0, 4 टाइम्स 1.1001 घटाओ भाई, है ना। तो ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, फिर 0 0 0 0 1 0। ठीक है जी, 4 जीरो आएगी। हाँ ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये वही अभी 1 का 0 0 का 1 बनाओ, सेम बन के आएगा। और आखिरी पे 1 ऐड कर दोगे तो 0 1 0 0 0 0.0111। बस ये आ गया जी टूस कॉम्प्लीमेंट। 1 का 0 0 का 1 बनाओ, आखिरी में 1 ऐड करो एंड सो ऑन। तो आपको प्रॉपर प्रूफ समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। चलो ठीक है जी, इतना काम खत्म। अब हम आते हैं जी कॉम्प्लीमेंट्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, उस बात पे आते हैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो वाई कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स क्या करते हैं ना भाई, कॉम्प्लीमेंट हमारे सब्ट्रैक्शन के प्रोसीजर को एडिशन के प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन या प्रोसीजर क्या, सिंपल बोलो, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन या सिंपल हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन कैन बी डन बाय एडिशन ओनली, कैन बी डन बाय एडिशन। तो आपको लगेगा कि सर क्या सब्ट्रैक्शन एडिशन, क्या फायदा है इस सब का। तो अगर मैं थोड़ा और ब्यूटीफुल तरीके से बोलूं तो कंप्यूटर में देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन इस सब के लिए हमारे पास कोई ना कोई सर्किट होता होगा। तो जो एडर नाम का सर्किट होगा ना कंप्यूटर में, वो सब्ट्रैक्शन भी करके देने लग जाएगा। तो मतलब सब्ट्रैक्टर नाम का अलग से सर्किट नहीं लगाना पड़ेगा कंप्यूटर में। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो मतलब ये कैसे काम कर रहा है ना, मतलब ये जो सब्ट्रैक्शन है ये कैसे एडिशन की फॉर्मेट में हम लोग कर पाएंगे, उसको मैं अब आपको समझाता हूँ। तो देखो भाई, तो सब्ट्रैक्शन करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ उसको। हाँ जी, तो देखो भाई, सब्ट्रैक्शन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। जैसे 2 कॉम्प्लीमेंट थे ना, आर और आर माइनस वन, बिल्कुल वैसे ही है। तो सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। तो मैं पहले आपको आर्स कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में दिखाऊंगा, फिर आर माइनस वन में दिखाऊंगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग, इसको नोट कर लेना एक बार। ठीक, हाँ जी, तब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, तो कैसे होगी भाई आर्स कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग ना डेसिमल बेस में ही करते हैं, बेस 10 में काम कर लेते हैं। वो एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर बाकी बेसिस में तो आप एक झटके में काम कर जाओगे। बेस 10 में देखो भी कैसे होगा। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 6 माइनस
65 ये मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा जी, आप इनकी डिजिट्स मैच करोगे। तो 1 2 3 6 और नीचे क्या लिखोगे जी 0065। बात समझ में आई? तो मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास सेम हो गई। अच्छा अब आप क्या करोगे, देखो भाई इसको हम लोग कहते हैं जी मेन्यू एंड, मेन्यू एंड, और इसको हम लोग कहते हैं जी सब्ट्राहेंड, सब्ट्राहेंड। ठीक है जी, ऊपर वाले को मेन्यूएंड, नीचे वाले को सब्ट्राहेंड। तो हम क्या कहते हैं जी, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड एंड ऐड इट टू मेन्यूएंड, MENUEND, मेन्यूएंड सब्ट्राहेंड, SUBTRAHEND, सब्ट्राहेंड। ठीक है जी, हाँ जी। तो क्या करना है जी, स्टेप क्या है जी, मैं नीचे करके आपको लिख के समझाता हूं। टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड and add it to menu and add it to menu end। ठीक है जी, तो आप देखो वही बात है, टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहेंड करो भाई। टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहेंड करते टाइम हम क्या ध्यान रखेंगे, कितनी डिजिट है भाई, 4 डिजिट है, इसलिए मैंने कहा था डिजिट मैच करनी बहुत जरूरी है। इसमें गिनना जरा कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। तो 10 पावर 4 में से इसको घटाया जाएगा। हाँ जी, तो 10 पावर 4 में से जब इसको घटाओगे तो क्या आंसर निकल के आएगा जी, 10,000 में से आप 65 को घटा रहे हो। तो 5 और ये 3, ये 9 और ये 9, 9935 बन के आएगा। तो मैंने यही बोला था आपको, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड एंड ऐड इट टू मेन्यूएंड। हाँ जी, तो मेन्यूएंड हमारे पास रेडी है, सब्ट्राहेंड का टेंस कॉम्प्लीमेंट रेडी है 9935, और मैंने बोला था इनको ऐड कर दो, ऐड इट टू मेन्यूएंड। हाँ जी, 6 5 11, 3 3 6 और 1 7, 9 2 11 और 9 2 11। लो जी, तो ये फाइनल कैरी जनरेट हुआ है हमारे पास। हाँ जी, तो आप देखो अब मैं क्या कहूंगा, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहेंड एंड ऐड इट टू मेन्यूएंड। हाँ जी, एक फाइनल कैरी जनरेट हो चुका है। तो इस कैरी का मतलब समझ रहे हो क्या है, ये जो फाइनल कैरी आया एक्चुअली आपने किया क्या है, देखो भाई आराम से समझो। आपने करना क्या था जी, 1236 में से 65 को घटाना था, है ना। लेकिन आपने कर क्या दिया, आप ये समझ पा रहे हो, 1236 में पहले आपने 10,000 बढ़ा दिया और फिर 65 घटा दिया। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। मैंने क्या किया, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड लिया और मेन्यूएंड के साथ ऐड कर दिया। तो मैंने 1 2 3 6 9935 ऐड किया है। एक्चुअली में हुआ क्या गया है, ये देखो 9935 के बजाय मैं ये चीज लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है भाई, इसी का ही काम करके मैंने 9935 लाया हूं ना, 10,000 में से 65 घटा के 9935 लाया हूं। तो मैंने 9935 ऐड किया था, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, 9935 को लिख सकता हूँ 10,000 माइनस 65, मैंने वही लिख दिया। तो 1236 प्लस 10,000 माइनस 65 करा। तो अब जो भी मेरे पास आंसर आएगा, ये जो आंसर है क्या है भाई, 11171। तो मैं लिखता हूँ नीचे 11171। हाँ जी, क्या खास बात है भाई इस नंबर में, इस नंबर में देखो मैंने 1236, अलग पेन से मैं दिखाता हूँ, 1236 में से 65 घटाना था। ये बीच में 10,000 फालतू का क्यों आया पड़ा भाई, इस फालतू के जो 10,000 को इसको उड़ाओ ना यहाँ से। जो रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट तो ये आएगा 1200 माइनस 65 करके, जो भी रिजल्ट चाहिए था वो आएगा, करके देख लो कितना आंसर आना चाहिए था भाई, एक है ना, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 3 में से 6 नहीं जाता, एक उधार मांगा, तो 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे भी बच गया 1, है ना। 1171 आंसर आना चाहिए था, बट आ क्या रहा है, ये आ रहा है। ये क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि इसमें 10,000 बढ़ा हुआ है, जो 10,000 बढ़ा हुआ है उसको उड़ाओ ना। तो उड़ाने के लिए हम लोग यहाँ से 10,000 घटाएंगे, तो बन के आएगा जी 1171। अब 10,000 घटाने की बजाय एक अच्छी बात मैं बोल सकता हूँ, जो भी फाइनल कैरी आया ना आप उसको इग्नोर मार दो। अगर आपने फाइनल कैरी को इग्नोर कर दिया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने 10,000 ही घटाया है, और आंसर क्या आ जाएगा जी 1171। अब यही चीज मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, है ना। टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड एंड ऐड इट टू मेन्यूएंड। इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड, ignore the carry, answer is positive and is given by the sum, मतलब 1171 is my answer। तो रूल क्या बन के आया जी, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड एंड ऐड इट टू मेन्यूएंड। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे जी, इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड, इफ फाइनल कैरी is generated, if final carry is generated, then answer is positive, answer is positive and is given by the sum,
गिवन बाय द सम आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी, आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल है भाई। ये चीजें देखो बहुत बेसिक है, अगर आप मैथमेटिक्स में डीप में घुसे हुए हो ना तो एक झटके में चीजें पकड़ जाओगे, नहीं तो शायद आपको मुसीबत हो सकती है ये चीजें समझने में। मैं रटवाता कुछ नहीं, मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, गेट के लिए रटना बिल्कुल क्राइम है भाई, रटना तो है ही नहीं। तो एक एक बात तो मैं पूरा डीप में घुस के अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। तो हमने क्या समझा फटाफट से दोबारा से देखो। सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे आसान है बेस 10 में काम करवाना, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। बेस 10 में मैंने 1236 माइनस 65 करना था। स्टेप नंबर 1 में दोनों की डिजिट्स को मैच कर लो, ऊपर वाले को मैन्युअली कहते हैं, नीचे वाले को सब्ट्राहैंड कहते हैं। हाँ जी, तो फिर टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड एंड एड इट टू मैन्युएंट। तो मैंने टेंस कॉम्प्लीमेंट किया सब्ट्राहैंड का और मैन्युएंट के साथ हमने उसको ऐड कर दिया। टेंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 9935 आया। मैन्युएंट क्या था जी 1236, तो 1236 के साथ मैंने सब्ट्राहैंड को मतलब टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद डबल 11171 आया, एक फाइनल कैरी आया था। तो मैंने कहा कि इस कैरी को इग्नोर करो, आंसर इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द सम। मतलब अगर फाइनल कैरी आ जाता है ना, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड एंड एड इट टू मैन्युएंट इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड। देखो लिखा है मैंने, इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड आंसर इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द सम आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी। हम कैरी को इग्नोर करके ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ ही क्यों? तो मैंने आपको ये समझा दिया, मैथमेटिकल मजाक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्या मजाक हो रहा है? देखो मैंने आपको समझाया 1236 के साथ आपने 9935 ऐड किया था। 9935 अप्लाई कहां से थे? ये क्या था? टेंस कॉम्प्लीमेंट तो सब्ट्राहैंड था ना, तो मतलब 10,000 में से 65 घटाया था मैंने। तो मैंने यही ऐसे लिख दिया, 1236 के साथ 10,000 माइनस 65 लिख दिया। घुमा फिरा करके जो भी आंसर आया है, आप ये बात समझो, आपको 1236 में से 65 घटाना था, तो 10,000 फालतू बीच में क्यों घुसा है भाई? उस 10,000 को उड़ाओ ना यहाँ से। तो उड़ाने के लिए मैंने क्या कहा कि आप माइनस 10,000 करो तो बन के आएगा जी 1171। तो 10,000 घटाने का मतलब डायरेक्टली क्या है भाई, आप जो फाइनल कैरी आया था आप उसको इग्नोर कर दो, दैट्स इट। तो वही चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम कैरी को इग्नोर क्यों करते हैं। ये रूल शायद आपने पढ़े होंगे पर इन सब का रीजन नहीं पता होगा आपको, और रीजन मैंने आज आपको बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो भाई अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर उल्टा काम मैं करता, 65 में से 1236 घटाता तो क्या होता? तो मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ, ठीक है? देखो भाई अगर मैं उल्टा काम करता, 65 में से, अलग कलर ले लें, अलग कलर ले लेते हैं। तो अगर मैं आपको कहता 65 में से 1236 घटाओ तो क्या होता? तो फिर वही बात है भाई, है ना? तो स्टेप नंबर 1 तो ये रहेगा कि आप पहले 00 लिख लो। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, बट से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल रहे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे भाई, मैन्युएंट और सब्ट्राहैंड की डिजिट्स मैच होने चाहिए। तो 1236 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। सब्ट्रैक्ट हम करना चाह रहे थे, काम वही करना है। ये देखो ऊपर जो मैंने लिखा था, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड एंड ऐड इट टू मैन्युएंट, क्योंकि हमारे को थोड़ी पता है नंबर बड़ा था या छोटा था, हम तो बस यही काम करते रहेंगे चुपचाप से। टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड एंड ऐड इट टू मैन्युएंट, ये है जी सब्ट्राहैंड, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट करो। हाँ जी, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बन के आएगा जी? कितने डिजिट है जी? 4 डिजिट है। तो लो जी 10,000 में से आप 1236 को घटाओ, ठीक है ना? हाँ जी, तो घटाया तो क्या बन के आएगा जी? 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। ठीक है जी, तो 8764 बन के आया। अब मैं क्या करूंगा, एंड एड इट टू मैन्युएंट। टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड वो आ चुका है, एड इट टू मैन्युएंट। तो 0065 था हमारे पास, उसके अंदर हमने 8764 ऐड कर दिया। 5 4 9, 6 और 6 12, 7 और 1 8, 8829 आया। फाइनल कैरी नहीं आया, मुझे पता भी था फाइनल कैरी नहीं आना है। अब देखो मैं रीजन भी दूंगा, 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी मैं रीजन भी दूंगा। अच्छा देखो, अब देखो ये हमारा काम हुआ, 8829 आया है। क्या ये 8829 आंसर है? नहीं भाई नहीं, 65 में से 1237 घटाओगे तो 8829 थोड़ी आ जाएगा। हाँ जी, तो अब देखो हुआ क्या है, चक्कर क्या है, देखो मैं आपको चक्कर समझाता हूँ। वही बात है, वही मैथमेटिकल मजाक है। आपने किया क्या, वैसे तो आप खुद से समझदार हो, खुद से समझ गए होगे, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 65 में से 1236 घटाना था, तो मैंने क्या किया जी, 65 में 10,000 बढ़ा दिया और फिर माइनस 1236 कर दिया। अब जो रिजल्ट आया जी 8829 आया, आप प्लीज करके देख लेना, है ना? 8829 रिजल्ट आएगा। अब इस 8829 में 10,000 बढ़ा हुआ है भाई, 10,000 घटाओगे इसमें से तभी तो आंसर आएगा। और तो फिर हमारे को क्या करना चाहिए था, अभी मैं बोलूंगा कि 8829 माइनस 10,000 करो, तब जाके आंसर आएगा। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और बोल देता हूं जी 10,000 में से 8829 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, तो अब एक बार जरा ये समझो, 10,000 में से 8829 घटाने का मतलब क्या हुआ,
कि 8829 का आपने टेंस कॉम्प्लीमेंट करा कि नहीं किया? 4 डिजिट थी ना। अगर मैं आप सब कुछ भूल जाओ, बस इतनी बात करो, 8829 का टेंस कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो क्या बोलोगे? 4 डिजिट है इसके अंदर, तो 10 पावर 4 में से नंबर को घटा देना। तो 10 पावर 4 में से नंबर को तो मैंने घटा रखा है, तो मैं क्या कहूंगा जी 8829 का मैंने टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, 8829 जो आपके पास आया है, कि 8829 आंसर नहीं है भाई, है ना, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तब आंसर आएगा। और नेगेटिव साइन भी तो साथ में है, यहाँ पे भी तो ध्यान लगाओ। तो हम क्या कहेंगे कि अगर फाइनल कैरी ना आया तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा नेगेटिव है और टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। इस बात को पकड़ पा रहे हो? तो फाइनल कैरी आ गया अगर, तो फिर हम क्या कहेंगे, आंसर इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द सम आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी। बट इफ फाइनल कैरी इज नॉट जनरेटेड, देन आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 65 में से 1236 घटाना था, तो 10,000 मैंने पहले बढ़ा दिया, फिर 1236 घटा दिया, यही हुआ ना टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड। तो 8829 आंसर आया। तो 8829 मेरा आंसर नहीं है भाई, हम क्या कहेंगे, आंसर इज नेगेटिव, ये यहां से पकड़ो, आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। बस काम खत्म। तो अब फाइनल रूल हम नीचे क्या लिख देंगे, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, ओके, इफ कैरी इज नॉट generated, then answer is negative and is in tens complement form, बस काम खत्म, ठीक है जी, ओके जी। तो ये टेंस के लिए, बेस 10 के लिए मैंने आपको सारे रूल रेगुलेशन ढंग से सिखा दिए हैं। तो सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट चल रहा था, बेस 10 में मैंने कैसे काम किया है वो सब आपको अब आई थिंक सारा कुछ आपकी स्क्रीन पे आप नोट डाउन कर सकते हो बहुत अच्छे से, हमने जैसे जैसे पढ़ाया आप नोट डाउन कर सकते हो। तो फाइनली क्या निकला जी, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैंड एंड एड इट टू मेन्यूएंड। If final carry is generated, then answer is positive and is given by the sum after ignoring the carry. If final carry is not generated, then answer is negative and is in tens complement form. दो ही पॉसिबिलिटी है ना भाई, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैंड लिया और ऐड कर दिया अपने मेन्यूएंड के साथ, या तो कैरी आएगा या नहीं आएगा। अगर कैरी आ गया तो आंसर पॉजिटिव है एंड इज गिवन बाय द सम आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी। कैरी को इग्नोर करना है मैं भी आपको सिखा चुका हूं, नहीं याद आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ जी, और इफ फाइनल कैरी इज नॉट जनरेटेड, देन आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये भी मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये देखो, ये नेगेटिव साइन आया था और ये नंबर देखो टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, है ना। तो फाइनल आंसर चाहिए था तो मैं आपको बता सकता हूँ, 8829 आपके पास आया था, है ना। तो हम क्या कहेंगे जी, 8829 आंसर की तो कोई बात ही नहीं है। आपको क्या घटाना नहीं आता क्या? 65 में से 1237 घटाना नहीं आएगा क्या आपको? है, फालतू की बात है कि नहीं है? बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका बस 8829 का टेंस कॉम्प्लीमेंट करो, आपके पास आंसर आएगा। तो 10,000 में से 8829 घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा जी, ये एक, ये यहाँ पे 711 1171 विद माइनस साइन, क्योंकि मैंने बोला आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और वैसे भी ये सब करने की जरूरत नहीं थी, जब आपको पता है 1236 में से 65 घटाया था तो 1171 आया था, 65 में से 1236 घटाएंगे तो माइनस 1171 आएगा, और डायरेक्टली आपको प्रूफ भी मिल गया कि माइनस 1171 कैसे आना है। क्लियर हो गया आई थिंक सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, तो यहाँ से 8829 आया, तो मैं क्या बोलूंगा जी, क्योंकि फाइनल कैरी नहीं आया है, इसका आंसर नेगेटिव है और वो टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो आप इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको पता लगेगा आंसर क्या आएगा, एंड ऑफ। अब गेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीधे रूल पूछेगा, है ना, टेक टेंस, इफ वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, तो फिर क्या रूल रेगुलेशन बनती है वो आपसे पूछा जा सकती है कि इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड देन व्हाट इज द रिजल्ट, इफ फाइनल कैरी इज नॉट जनरेटेड देन व्हाट इज द रिजल्ट, एंड सो ऑन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब यही चीज थोड़ा सा मैं आपको किसी और बेस में दिखा दूं, नोट कर लो एक बार, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बेस 2 में ये सारी कहानी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे जी, 101101, ठीक है जी, और फिर कुछ और आगे पॉइंट लगा के करना है, चलो कर लो, 0.11 माइनस मैं बोलता हूँ जी 10 पॉइंट रादर, ठीक है, मैं ना थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि मेरे को पता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए बेटर है कि हम ऐसे लिखे 0.110 या 1101, ये घटाना है जी। अब बताओ जी क्या करोगे, तो पहले मैंने अच्छे से क्या समझाया आपको, स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी, डिजिट्स को मैच करो, डिजिट्स को मैच करोगे तो क्या बन के आएगा, ये 101101.11,
और नीचे 0.10 लिखना है ना, 0.1 लिखा हुआ है तो इसके आगे एक जीरो लगा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी बार जीरो लगा दो फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, और यहाँ पे पहले लगा सकते हैं जीरो। हाँ जी, तो क्या है जी ये 1101 और यहाँ पे 2 बिट्स बच रही थी, उन पे भी हमने 2 जीरो लगा दिए। ठीक है जी, तो अब देखो, अब हम क्या कहेंगे, इसमें से इसको घटाना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे ना हम लोग, ये देखो हम लोग वही काम है ना, काम तो वही सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे। हाँ जी, तो डिजिट्स मैच हो गई है। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या कहा था, टेक्स, अब देखो बेस 2 चल रहा है, ध्यान रखना भाई, बेस 2 है तो क्या बोलेंगे, टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड एंड ऐड इट टू मैन्युएंड। तो 2's कॉम्प्लीमेंट इसका करो और इस मैन्युएंड के साथ आप ऐड करो। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 6 बिट है भाई हमारे पास, 6 बिट है, 6 बिट है तो 2 पावर 6 में से आप इस नंबर को घटाओगे, तो आप वो घटा के देख सकते हो, टाइम की बर्बादी है कहोगे तो चलो मैं, अच्छा चलो ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं करता, थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, मैं बहुत ब्यूटीफुल काम करता हूँ, देखो भाई मैं बोलूंगा, ये देखो भाई 101101.11 प्लस 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 001011.10, ये का, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 101101.11 प्लस 1 के बाद 6 जीरो माइनस 001011.10, इतनी बात समझ में आई ना। तो ये काम क्या कर दिया मैंने, ये पूरा काम, ये क्या जी, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड, ये सब्ट्राहैंड था, इसका मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, तो ये बन के आया है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखो अब वही बात है, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट वगैरह करूंगा तो टाइम की बर्बादी है ना, तो हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा शॉर्टकट लगाते हैं, हम पहले यहीं पे ही काम करके देख लेते हैं, मतलब इन द सेंस ये क्या बन के आएगा, वो एक काम तो ये है भी, आप पूरी कैलकुलेशन बिठाओ, कैलकुलेशन बिठाने से अच्छा शॉर्टकट से काम करो। ये है ना हमारे पास सब्ट्राहैंड, है ना, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना नहीं आता क्या, क्या निकलेगा जी, है ना, तो हम क्या कहेंगे जी, ये देखो भाई पहले तो 1 का 0 0 का 1 बना, 11000.01 और फिर आखिरी में हम एक 1 ऐड कर देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा जी, 110100 पॉइंट, यहाँ पे अगर आपने 1 ऐड करा तो 1 + 1 = 0 कैरीज 1, तो ये 1 बन जाएगा, है ना, 110100.10 बन के आएगा। ठीक है जी, तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, मैंने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया है, और ये क्या समझ में आया ना मैंने क्या किया है, एक काम तो था अभी इसमें से इसको घटाऊं, अरे क्यों टाइम पास करते हो, बोर मांगना पड़ेगा, एंड टाइम की बर्बादी है, तो बेटर क्या है भाई, आप 1's कॉम्प्लीमेंट कर लो। 1's कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक आपको पता है, सारे 1 में से इस नंबर को घटाना होता है, और उसका भी शॉर्टकट आपको पता है, सारे 1 में से नंबर को घटा के टाइम पास क्यों करते हो, 1 का 0 बना, 0 का 1 बना, मैंने बना दिया, और आखिरी में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट रेडी हो गया। तो ये तो था ना 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रख दिया, ये आया मेरे पास आंसर, तो इतने पार्ट का ये आंसर है। बस अब मैं क्या कहूंगा जी, आप इसको वो क्या बोलते थे भाई, टेक 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहैंड एंड ऐड इट टू मैन्युएंड, तो ये तो हमने ऐड ही तो किया है भाई, देखो ये पूरा पार्ट क्या है भाई, 2's कॉम्प्लीमेंट है सब्ट्राहैंड का, और हमने इसको ऐड ही तो किया मैन्युएंड के साथ, कर दो भाई ऐड, क्या टेंशन है। हाँ जी, तो अब हम क्या कहेंगे, 101101.11 और नीचे क्या है जी, 110100.10 करो भाई ऐड, देखते जरा क्या आता है। हाँ जी, तो 1110 कैरीज 1, 110 कैरीज 1, 1110 कैरीज 1, 110 कैरीज 1, 110 कैरीज 1, 1 एंड 1। एडिशन का कैसे होता है प्लीज मेरे से मत पूछना, ये सब आपको आता है, प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। फाइनल कैरी आ गया, फाइनल कैरी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ यहाँ पे ये पॉइंट भी था, है ना, फाइनल कैरी आ चुका है, इसका मतलब क्या है ना, हम क्या कहते थे, इस कैरी को इग्नोर करो, आपके पास आंसर आ जाता था, तो कैरी को इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ भाई, आपने इसमें से एक के बाद, ये देखो भाई ये 6 जीरो घटा दी गई है ना, एक के बाद 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 ये 6, ये 6 जीरो घटा दी गई है, तो डायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं भाई, कैरी इग्नोर हो गया, ठीक है ना, और होना भी ऐसे चाहिए था, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आपने इस नंबर में से, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, आपने इस नंबर में से इस नंबर को घटाना था, लेकिन इस नंबर में से इस नंबर को घटाते टाइम आपने ये फालतू की चीज ऐड करी है कि नहीं करी है, एक के बाद 6 जीरो, तो उसको घटाने की जिम्मेवारी आपकी है ना भाई, उसको घटाना भी तो था, तो इसलिए मैंने घटाया, और घटाते टाइम हमने यहाँ पे देख लिया भाई, है ना, तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि कैरी को हम इग्नोर कर रहे हैं, घटाने का मतलब कैरी को इग्नोर, वही रूल है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे भाई, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो बेस 2 में, है ना, तो हम क्या कहेंगे भाई, टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड एंड ऐड इट टू मैन्युएंड, if final carry is generated
आंसर इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द सम आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी। सो सिंपल। लिखूं क्या? सब लिखा हुआ मैंने, पीछे से कॉपी पेस्ट करके ले आऊं, है ना? टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, चलो लिख देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, है ना? बेटर है कि काम थोड़ा सा वो गड़बड़ ना हो, रादर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं रूल लिखता हूँ। हाँ जी, तो रूल क्या बनेगा जी? रूल बनेगा जी, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड। अच्छा, वो मैंने बात नहीं लिखी है डिजिट मैच करने वाली, वो आप अपने आप लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, वो ऑब्वियस है, करनी पड़ती है डिजिट मैच, तो बात बनती नहीं है। टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड एंड ऐड इट टू मेन्यूएंड, एंड ऐड इट टू मेन्यूएंड। अच्छा जी, फिर हम क्या कहेंगे? इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड, if final carry is generated, answer is positive, answer is positive and is given by the sum after ignoring the carry, after ignoring the carry। क्लियर हो गया? तो टेक टू कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहेंड एंड एड टू मेन्यूएंड, फाइनल कैरी जनरेटेड, आंसर इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द सम। हाँ जी, आप देख लो, अभी उल्टा काम मैं कर देता हूँ, है ना? अब वही बात है, 2 केसेस है ना, या तो कैरी आएगा या नहीं आएगा, तो कैरी नहीं आया तो फिर क्या बात है? तो देखो वही बात है, तो मैं इस नंबर में से इस नंबर को घटाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, तो अब हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं 1011.1, इसमें से मैं किसको घटा रहा हूँ जी? 101101.11, ये घटाता हूँ, छोटे में से बड़ा। अब हम क्या कहेंगे जी? वही बात, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, बेस 2 चल रहा है ना, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड एंड एड इट टू मेन्यूएंड। तो फिर वही बात, देखो भाई 1011.1 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 6 जीरो, है ना? तो ये लो भाई, 1 के बाद 6 जीरो, ठीक है, और उसमें से हम किसको घटा रहे हैं जी? 101101.11, इतना पार्ट, मतलब वही बात है, ये क्या होगा जी? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। इसका मेरे को टूज कॉम्प्लीमेंट करना आता ही है ना? मैं फटाफट से कर लेता हूँ, टाइम थोड़ा सा बचाता हूँ। हाँ जी, तो क्या बन के आएगा जी? अच्छा, आपको ये शॉर्टकट भी पता है? वैसे मैंने आपको बहुत बार टीओसी में भी समझाया था, आप मिले मूर मशीन का टॉपिक देख सकते हैं, मैंने वहां भी क्लियर किया था, है ना? तो ये देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1011.100, ठीक है, चलो पॉइंट अभी छोड़ो, है ना? हम ऐसे बोलते हैं, ये लो, ये एक नंबर है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, तो फटाफट से क्या करते थे? राइट टू लेफ्ट नंबर को स्कैन करते हैं, जो भी जीरोस उतरेंगी सारी जीरोस उतार लो, पहला 1 ऐसे उतारो, बाकी सबका 1s कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब 0 1 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। ये 2s कॉम्प्लीमेंट करने का बड़ा अच्छा और बड़ा ब्यूटीफुल शॉर्टकट है, ठीक है जी। इसका प्रूफ कैसे होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कोशिश करो, आपसे जरूर सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बैठा ही हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसका प्रूफ के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत ईजी है, थोड़ा सा सोचो, आपको अपने आप से समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। हिंट दे देता हूँ, 1 का 0 0 का 1 बनाना होता है और लास्ट में 1 ऐड करना होता है। जब हम लास्ट में 1 ऐड करते हैं ना, तभी सारा चक्कर शुरू होगा और आपको अपने से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इमेजिन करो, चलो थोड़ा सा इमेजिन करा देता हूँ, आखिरी में 2 जीरो है ना भाई, तो जब आप 1s कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये आखिरी में दोनों 1 बन जाएंगे, क्योंकि 0 का 1 1 का 0 बनाते थे। और जब आप लास्ट में 1 ऐड करोगे तो फिर ये 1 + 1 यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर ये 1 + 1 करोगे क्योंकि ऊपर कैरी 1 चढ़ गया होगा, तो फिर 1 + 1 करोगे तो 0 उतरेगा। बस इससे बड़ा मैं हिंट नहीं दे सकता, अब आप अपने से समझ गए कि ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या करना होता है, जितने भी जीरो से सारी ऐसे उतारो, पहले 1 को ऐसे उतारो, बाकी फिर 1 का 0 0 का 1 बना दो, मतलब बाकियों का 1s कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे और टाइम बचाऊंगा, है ना? मैं क्या बोलूंगा जी, हमारे पास क्या है जी, 1011, इसका मैं यहाँ पे लिख दूंगा फटाफट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे जी? पहला 1 ऐसे उतरना, ये तो पहले ही 1 था तो उतर आया, फिर सारा का सारा आगे 1s कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, तो क्या उतरेगा जी? ये 1, अच्छा सॉरी, क्या उतरेगा जी? हाँ, ये 0, ये 1 और फिर 0, ये 0 और फिर ये 1 और फिर ये 0, ठीक है जी। अच्छा जी, और ऊपर यहाँ पे ये 2 0 हम ऐसे लगा लेते हैं और पॉइंट यहाँ पे 1 0 ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो इतना जो पार्ट था, इसका आंसर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, जस्ट टू सेव द टाइम, नहीं तो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से इसको करके देखो, यही बन के आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ये बन के आएगा, आप अपने आप चेक कर सकते हो। चलो ठीक है जी, तो अब ये क्या बन के आएगा जी, ये देख लो भाई, है ना? ये ऐड कर रहे थे हम लोग, है ना? तो ऐड कर दो 1 1, हाँ जी, तो ये 1 1 0 कैरीज 1 1, फिर 1
फिर 1 और फिर ये 0। देखो भाई फाइनल कैरी जनरेट नहीं हुआ। अगर फाइनल कैरी जनरेट नहीं हुआ तो मैं क्या कहूंगा, आंसर नेगेटिव है। और किस में होगा जी, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आंसर निकाला है ना आपने, ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि इसमें ये चीज बढ़ी हुई है, एक के बाद 6 जीरो वाली बात जो है वो बढ़ी हुई है, तो वो घटाओ ना तभी तो आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा जी, हमारे पास 0,111 01.11 में से एक के बाद 6 जीरो घटानी पड़ेंगी, तब जा करके आंसर निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, एक के बाद 6 जीरो लिख लेता हूँ, माइनस फिर ये लिख देता हूँ 0,111 ये जीरो आगे वाले हटा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो घटाओ। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ रहा था, वही बात है, थोड़ा जीरो लगा लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो इसमें डिजिट गिनो भाई कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है यहाँ 6 बिट है। 6 बिट है तो एक के बाद 6 जीरो में से मैं इस नंबर को घटा रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं इसका क्या कर रहा हूँ भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा हूँ। अब अगर ये जीरो ना लगाते तो शायद आप कंफ्यूज होते हैं, आप बोलते हैं कि सर पॉइंट से पहले तो 5 डिजिट है, तो एक के बाद 5 जीरो में से घटाना चाहिए था, तो इसलिए मैंने जीरो लगा दी, ताकि चीजें थोड़ी सी नीट एंड क्लीन अच्छे से रहे, बस और कुछ बात नहीं। ठीक है जी, तो पॉइंट से पहले 6 बिट थी, तो एक के बाद 6 जीरो में से घटाते तो वही बात है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता। तो डायरेक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और वही बात आगे माइनस साइन में बैठा है, तो क्या कहेंगे, आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो ये जो आंसर निकला है ये एक्चुअल आंसर नहीं है, आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल आंसर क्या था, और टूज कॉम्प्लीमेंट आपको करना आता ही है। तो या इसमें से इसको घटा लेना, भाई टाइम पास है वो आप अपना करके देख लेना, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक्चुअल आंसर क्या आएगा। पहला वन ऐसे उतारोगे, फिर 1 का 0 0 का 1 बनाते चले जाओगे। हाँ जी, तो ये 0 बनेगा, फिर ये 1 बनेगा, है ना, फिर ये 3 जीरो बनेगी, और एक ये 1 बनेगा। देखा, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर आप ये जीरो हटा देते तो फिर ये 1 कहां से पैदा करवाते, बड़ी मुसीबत हो जाती, इसलिए आप जीरो को यहाँ से हटा नहीं सकते। तो सॉरी फॉर दैट, मैंने शायद बोला था कि जीरो को हटा दो, जीरो को नहीं हटाना। अगर आप जीरो को हटा दे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, ये 1 नहीं आ पाएगा, है ना, समझ गए होगे आप लोग। तो ठीक है जी, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ रहा है। रादर वही बात है, वैसे तो मैथमेटिकल बात है, अगर आप यहाँ से जीरो हटा भी देते तो भी आप इसमें से इसको घटाते तो आंसर तो यही आना था, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली जब आप इसमें से इसको घटा रहे होते तो आपको अपने से समझ में आ रहा, तो आप आगे ये देखो 1 2 3 4 5 5 5 डिजिट है ना, तो 2 जीरो तो वैसे ही लगाओगे, तभी तो आप एक के बाद 6 जीरो में से इस नंबर को घटा पाओगे। अरे मैथमेटिक्स की सिंपल बात है, इसमें क्या टाइम पास कर रहे हो, आपको अपने से समझ में आ रहा होगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है जी, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हाँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जीरो हटाने की कोशिश करते तो शायद आप आंसर शायद थोड़ा गलत आ जाता, तो बेटर है कि आप जीरो लगा कर ये रखो, वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो जो कुछ आए ऐसे उठा के रखो, टेंशन मत लेना कि जीरो आया तो उसको उड़ा दो एंड, वो दिक्कत हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया जी, आंसर हमारा क्या आया था जी, क्या बोलता मैंने, नेगेटिव है, और वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो हमने इसी नंबर का दोबारा से टूज करा, तो हमारे पास फाइनल ये आंसर आया है, और हम क्या कहेंगे जी, आंसर हमारा ये नेगेटिव साइन के साथ है। दैट्स इट, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को कॉम्प्लीमेंट्स करने हैं ना भाई, ये जीरो होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये 1 ही बनेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम जीरो को नहीं हटाएंगे। आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को। और आप चेक करना चाहते हो तो आप अपना चेक भी कर सकते हो, भाई इसमें से इस नंबर को घटाओगे तो यही बन के आएगा। ज्यादा वही बात है, देखो मैंने आपको पहले दिखाया ही था ना, हमारा आंसर क्या निकला था जी, डबल कहाँ दिखाया था मैंने इसका आंसर, है ना, आ, हाँ, यहाँ पे देखो भाई हमने ये इसमें से इसको घटाया था, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आया था, ये देखो भाई ये रहा हमारा आंसर फाइनल, है ना, ये था। तो 1 के बाद 000 10.01 विद पॉजिटिव साइन, अब देख लो भाई 1 के बाद 000 10.01 विद नेगेटिव साइन आना ही था, है ना। इसमें से इसको घटा रहे थे जब हम लोग, ये देखो भाई इसमें से इसको घटा रहे थे तो पॉजिटिव साइन के साथ ये आंसर आया था हमारे पास, है ना। और जब हम उल्टा कर देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ऑब्वियसली पता माइनस कॉमन आके नेगेटिव आंसर आएगा, तो वही हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है। डायरेक्टली आपको प्रूफ भी मिल गया कि हमने अपना काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास और ठीक तरीके से किया है। आई थिंक हो गया होगा सबको क्लियर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेन क्रक्स है बस वही आप पकड़ लो, क्रक्स तो हमारी फाइनल यही है, तो ये take two complement subtrahend and add it to manuate. If final carry is generated, answer is positive and is given by the sum. After ignoring carry, if final carry is not generated, if final carry is not generated, ठीक है, final carry is not generated, then answer is negative. Answer is negative and is in two's complement form. ठीक है ना। अब देखो सेम टू सेम रूल
मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखो हमने लिखा था टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन बेस 10 में अगर हम कहानी करे थे तो टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट है ना, बार बार बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट है, तो बेस 10 में हम टेंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एडिशन करना चाहते थे, सब्ट्रैक्शन करना चाहते थे टेंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, तो हम क्या कहते थे, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एड इट टू मैन्युअल। देख पा रहे हो ना भाई, फाइनल का हमारा एडिशन ही है ना, इसलिए मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को हम एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर को हम एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को एडिशन ऑपरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड जो मन कर रहा है आप वो बोल दो, ठीक है जी। टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन एंड एड इट टू मैन्युअल, if finally carry is generated answer is positive and is given by the sum after ignoring the carry, if finally carry is not generated answer is negative and is in tens complement form, इस बात पे ध्यान लगाओ, and is in tens complement form, और यहाँ पे क्या करे थे, टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, और यहाँ पे सेम टू सेम है, 10 की बजाय अब क्या होगा, बेस 2 में कहानी थी तो टेक 2's complement of subtrahend and add it to manual, if finally carry is generated answer is positive and is given by the sum after ignoring the carry, if finally carry is not generated answer is negative and is in 2's complement form, इस बात पे ध्यान लगाओ। आई थिंक सबको समझ आ गया, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, तो बेस 10 में दिखा दिया, बेस 2 में दिखा दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बाकी बेसिस में आप अपने आप कहानी करके देख सकते हो, कोई भी बेस उठा लो, आप अपने आप से ये काम कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद मैं इसमें नहीं करना चाहता। अब मैं आपको जनरल रूल लिखवाना चाहता हूँ, एक बार इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो, ठीक है। रादर मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाता हूँ, मैं स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी स्लाइड पेस्ट, ठीक है जी। आप देखो सेम टू सेम स्लाइड मेरे पास वापस आ चुकी है, ये पीछे वाली स्लाइड और ये नई स्लाइड एकदम सेम है। हाँ जी, तो अब मैं क्या कहूंगा, जनरल रूल। जनरल रूल क्या बनेगा, क्योंकि अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम अपना जनरल रूल बना सके, है ना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया है। बाकी बेस 7 में करना है, बेस 5 में करना है, बेस 6 में करना है, जिस बेस में भी करना है आप आराम से करके देख सकते हो, बार बार बोलना बस टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, आप अपने आप करके देख सकते हो। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे जी, जनरल रूल में हम जनरल रूल बोलेंगे टेक आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये मैं क्या दिखा रहा हूं भाई, जनरल रूल for subtraction using R's complement. General rule for subtraction using R's complement. हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे, take R's complement of subtrahend, ठीक है जी। क्या बोलना जी, take R's complement subtrahend and add it to manual. If finally carry is generated, answer is positive and is given by the sum after ignoring the carry. If finally carry is not generated, answer is negative and is in बस R's complement form. That's it. And is in R's complement form. बस ये जनरल रूल बन गया। तो आई थिंक इससे ऊपर मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी आप फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ कुछ बोलो, तो मैं होमवर्क दे सकता हूँ आपको, है ना। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ 654 माइनस 0.12, ऐसे ले लो कुछ भी, 0.65, है ना, और यहाँ ले लेते हैं 2 3 1, है ना। बेस लेते हैं, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है जी, इसमें 6 चल रहा है, तो बेस 7 में आप सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ। अब देखो भाई, ये ना आपसे इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बेस 7 में सब्ट्रैक्शन करना तो आपको करनी नहीं आती क्या, बेस 7 में सब्ट्रैक्शन तो कोई भी करके दिखा देगा, है ना। तो रूल पूछ सकता है, तो अगर हम कहते हैं कि यूजिंग 7 कॉम्प्लीमेंट, बेस 7 सब्ट्रैक्शन, तो यूजिंग 7 कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग 7 कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्वेश्चन बन गया। तो अब हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन यूजिंग सब्ट्रैक्शन इन बेस 7 यूजिंग 7 कॉम्प्लीमेंट, तो वही बात है, बेस आर में आर्स कॉम्प्लीमेंट वाली कहानी कर रहे हैं, तो टेक आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड ऐड इट टू मैन्युएंड, तो वही सब कहानी। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ बस वही बात है, पर करा देता हूँ क्योंकि बेस 7 में था। वैसे मैं आपको सारी चीज प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट वगैरह कैसे लेते हैं, तो आपको इसका 7 कॉम्प्लीमेंट लेना है भाई, 7 कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो फिर आप सिंपल मैथमेटिकल चलो, है ना। तो इसका पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, तो एक के बाद 3 जीरो में से नंबर को घटाया जाएगा, तो 654.12 माइनस, अच्छा प्लस एक के बाद 3 जीरो और फिर माइनस 132.65 करना पड़ेगा। अब ये काम थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बेस 7 में चल रहा है, मुश्किल तो क्या है, थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि जीरो में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार मांगोगे, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार मांगोगे तो 7 बन के जाएगा, क्योंकि बेस 7 के कारण तो सारा उधार उधर मांगना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। तो आपको पता है भाई बेस 7 तो 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है, आखिरी प्लेस पे 1 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास 7 कॉम्प्लीमेंट बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, 666.66 में से 132.65 को घटा देता हूँ, तो क्या बन के आएगा जी, ये 4, ये 3 और ये 5, 534.01, और आखिरी में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, मतलब 0.01 ऐड करेंगे ना, लास्ट प्लेस पे यहाँ पे 1 ऐड करना है आपको, है ना। तो क्या बन जाएगा जी 534.02, है ना। अच्छा जी, तो बस अब यही मैं कर दूंगा,
654.12 प्लस में 534.02। ठीक है जी, तो इसका काम मैं इतना यहाँ पे कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं क्या बोलूंगा जी, ऐड करो 2 और 2 4, 1 4 4 8। तो देखो 8 मत बोलना, 7 1 7, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, याद आ रहा है ना, 5 3 8 और 1 9। 9 का मतलब क्या होगा जी, 7 1 7, रिमाइंडर बचेगा जी 2। 6 5 11 और 1 12, 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब क्या होगा जी, 7 1 7, क्वोशिएंट इधर, रिमाइंडर इधर 5। तो 1521.14, वो क्या बोलेंगे, फाइनल कैरी आ गया। फाइनल कैरी आ गया तो हम क्या कहेंगे जी, आंसर इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द सम आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी। व्हाई? क्योंकि आपको पता है कैरी को इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि ये जो 534 आपने ऐड कर दिया, ये तो आपने इन दोनों को मतलब सॉल्व करके किया है ना, तो ये 1000 फालतू को बड़ा नहीं होगा। 1000, तो 1000 घटाओ, तो माइनस 1000 करो, तो घुमा फिरा करके ये तो बन के आएगा 521.14। वही तो हमने किया है। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, है ना। अब ऐसे ही आप उल्टा काम करके देख लो, तो 132.65 में से 654.12 घटा के देख लो। अब देखो, मैं ये मेन बात ये कहना चाह रहा था, आंसर के निकला भी 521.14, तो अब यहाँ पे सिंपली करके देखो ना, आपके पास 521.14 ही आएगा। कंफर्म है ये बात। देखो 2 में से 5 नहीं जाता, एक उधार मांगोगे तो यहाँ बन जाएगा जी 0। 7 और 2 9, 9 में से 5 गया 4। अब 0 में से 6 नहीं जाता, एक उधार मांगोगे तो 7 बन के जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 3 में से 2 जाता है, 1 आ गया। 5 में से 3 जाता है तो फिर 2 आ गया, और ये लो जी 521.14 ही तो आया, और ये हमने यहाँ लिखा हुआ था 521.14। तो सबट्रैक्शन पूछेगा नहीं। यूजिंग 7th कॉम्प्लीमेंट में ये रूल पूछ सकता है कि फाइनल कैरी जनरेट होगा तो फिर क्या करना है, नहीं होगा तो क्या करना है। तो फाइनल कैरी आ गया है, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास पॉजिटिव है एंड इज गिवन बाय द सम आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी। और कैरी को इग्नोर करना है, वो मैं बार बार आपको बताते चला जा रहा हूँ। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आप उल्टा काम भी करके देख लेते हैं एक बारी। तो क्या था जी, 654.12 और यहाँ 132.65, 132.65 माइनस 654.12, 654.12 माइनस करके देख लो। एंड फिर वही बात है, आप छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो वही बात है। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको और भी समझाता हूँ। जब बड़े में से छोटे को घटाते हो ना, कैरी जनरेट होना 100% आना ही आना है। क्यों? बड़ा नंबर था, बिग, बिग में से था, और माइनस स्मॉल आप कर रहे हो, तो स्मॉल का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ऐसे समझो, स्मॉल का कॉम्प्लीमेंट बिग रहेगा। तो आप बिग प्लस बिग ऐड कर रहे हो, तो कैरी 100% आना ही आना है। आप एक बात ये समझो, अगर आप स्मॉल में से बिग को घटा रहे हो, तो बिग का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्मॉल। तो आप क्या कर रहे हो भाई, स्मॉल और स्मॉल को ऐड कर रहे हो, तो कैरी पक्की बात है नहीं आना। कॉमन सेंस की बात है, समझ में आना ना। नंबर बड़ा है, ये देखो भाई, ये नंबर बड़ा था और ये छोटा घटा रहे थे, तो छोटे को घटा रहे थे, छोटे का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अभी बड़ा आएगा। तो बड़े और बड़े को ऐड करोगे तो कैरी आना ही आना है। लेकिन जब आप छोटे में से बड़े को घटाओगे, तो बड़े का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, अभी छोटा रहेगा। तो छोटा और छोटा आप फाइनली ऐड करो ना, देखो बिग का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, स्मॉल। तो छोटा और छोटा ऐड करोगे तो फिर तो कैरी आना क्या कोई मतलब ही नहीं। मतलब छोटा, दो छोटे नंबर ऐड करोगे तो कैरी क्यों आएगा। इंट्यूशन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, चलो नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब इसमें से इसको घटाना है भाई, तो फिर वो बात हमारे दिमाग में टेंशन पैदा हो रही है। इसमें से इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा टेंशन क्यों पैदा करेंगे, हम सीधा सीधा फटाफट से काम करेंगे ना। तो ये देखो भाई, ये डिजिट तो पहले मैच है, तो हम क्या बोलेंगे जी, 132.65 प्लस 1000 माइनस 654.12। ठीक है जी, तो फिर वही बात है, इसका मेरे को ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये 7th कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो एक 7th कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट एंड एडेड टू मैंडेट, तो 7th कॉम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो मैं 6 कॉम्प्लीमेंट करूंगा और आखिरी में 1 ऐड कर दूंगा। चलो जी, 666.66 12654। हाँ जी, तो फिर ये 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये 0, आखिरी पे 1 ऐड करोगे तो क्या बन के आएगा जी, ये 012.55, 012.55, आखिरी पे मैंने 1 ऐड कर दिया। चलो जी, तो अब मैं क्या करूंगा जी, 132.65 में 012.55 ऐड करूंगा, तो क्या बन के आएगा जी, 5 और 5 10, 10 नहीं बोलना, क्या बोलना है जी, बेस 7 में सारी कहानी चल रही है। 5 और 5 10, मतलब 7 1 7, रिमाइंडर इज 3। 6 5 11 और 1 12, 12 मतलब 7 1 7, रिमाइंडर इज 5। 2 2 4 और 1 5, ठीक है जी, 3 और 1 4, और यहाँ से 1 145.53 आया है,
तो ये जो नंबर आया है ये एक्चुअली में नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 1000 बड़ा हुआ है, 1000 घटाएगा कौन भाई? तो आप 1000 घटाओ, तो 1000 घटाने का मतलब क्या होगा, आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेकर के आप 1000 में से 145.53 घटा दो, तो डायरेक्टली ये क्या हुआ, वही बात हुआ, आंसर नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ द साइन, आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन व्हाट, एंड इज इन व्हाट, सेवंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इसका आप सेवंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तब जाके आंसर निकलेगा। तो 145.53 का सेवंस कॉम्प्लीमेंट करो, फिर वही बात टेंशन पैदा होगी, सेवंस कॉम्प्लीमेंट नहीं करना आता, मेरे को 6 कॉम्प्लीमेंट आता है, तो मैं क्या करता हूँ 145.53 करता हूँ, आता तो है करना, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। हाँ जी, तो 3 1 1 2 5 5 to 1.13 आया है। अब वही बात है, आखिरी पे 1 ऐड करना पड़ेगा तब जाके आंसर निकलेगा, तो 521.14, और यही देखो फर्स्ट क्लास आंसर यही निकला था 521.14, पहले मैंने आपको दिखाया था 521.14। हाँ जी, तो अब उल्टा था तो नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए था, और वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा ही आएगा, ये आपको पता ही है, क्योंकि नेगेटिव साइन आगे बाहर बैठा ही था। सारा कुछ मैंने प्रूव कर दिया भाई, इससे ज्यादा खोल के मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, बहुत डीप में पूरा अच्छे से ओपन अप करके मैंने चीजें आपको दिखाई हैं, मैंने कोई आपसे हिडन नहीं रखी कोई भी बात, है ना, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, एक एक बात ढंग से और डीप में समझाई। कहीं नहीं मिलेगा इतना, कहीं पूरा यूट्यूब छान लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता। क्लियर हो गया सब लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट मैं दिखाऊंगा। ठीक है जी, चलो इसको नोट कर लो भाई आराम से। ठीक है जी, तो बेस 7 में भी मैंने आपको दिखा दिए, बस एक बार मेरे को बेस 7 दिखा दो, तो बस बाकी बेसिस में आप अपने आप काम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, कोई भी बेस आ जाए आप काम कर लोगे। ठीक है, तो एक होमवर्क में दे दूं, अगर आपको लग रहा है तो मेरे को एक होमवर्क में देना चाहिए तो मैं दे देता हूँ। लो जी, मैं ले लेता हूँ 674.12 माइनस 156.13, बेस 8 में है ये, और आप किससे करेंगे जी, सब्ट्रैक्शन करेंगे यूजिंग 8's कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग 8's कॉम्प्लीमेंट, ये करके देख लेना आप लोग। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।